दोस्तों, ज़िंदगी में एक पल का फैसला पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और ये कहानी उसी एक पल की है जिसने सब कुछ बदल दिया। कभी कभी ज़िंदगी हमें सबसे बड़ा सबक सबसे छोटे पल में सिखा देती है, और वो पल हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। एक छोटे से शांत गांव में एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी आलसी आदतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसका चेहरा देखने में भोला था, लेकिन उसकी आदतें ऐसी कि कोई भी उसे काम के लिए कहने से पहले ही सोच लेता, इससे काम करवाना मतलब समय बर्बाद करना। सुबह जब गांव के लोग सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाते, तब भी यह व्यक्ति अपने बिस्तर में पड़ा हुआ खर्राटे मार रहा होता। अगर कभी नींद खुल भी जाती तो उठकर इधर उधर बैठ जाता, कभी घर के बाहर चौपाल पर, कभी दरवाजे पर, तो कभी बेवजह किसी से बातें करने लग जाता। उसका सुबह का वक्त यूं ही गैर ज़रूरी बातों और बेकार कामों में निकल जाता। दोपहर करीब आते ही वह सोचता, अब तो दिन आधा बीत गया है, पहले स्नान कर लेता हूँ, फिर आराम से खाना खाऊंगा, उसके बाद काम शुरू करूंगा। स्नान और भोजन के बाद वह कहता, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ ताकि काम करते समय थकान न हो। लेकिन वह थोड़ी देर कब 2 घंटे की गहरी नींद में बदल जाती, उसे खुद पता नहीं चलता। दोस्तों, जब नींद खुलती तो शाम हो चुकी होती। तब वह फिर सोचता, अब तो दिन ढलने वाला है, कल से पक्का काम करूंगा। लेकिन आदत से मजबूर होकर वह या तो किसी पड़ोसी के साथ गप्पे मारने लग जाता, या गांव में इधर उधर घूमने निकल जाता। रात को जब वह खाना खाकर बिस्तर पर लेटता, तो आत्मग्लानि उसकी छाती पर ऐसे बैठ जाती जैसे कोई भारी पत्थर। हाय, मेरा एक और दिन बेकार चला गया, न कोई काम हुआ, न कोई प्रगति। ये सोचकर उसका मन खुद से नाराज हो जाता। लेकिन अगले दिन वही कहानी दोहराई जाती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे केवल अपने कर्म करने का ही अधिकार है, उनके फल पर नहीं। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि समय और कर्म का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। अगर हम आज को टाल देंगे तो कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर कल आज बनकर ही आता है। दोस्तों, हर रात वह बिस्तर पर लेटते हुए यही निश्चय करता, कल सुबह जल्दी उठूंगा, अपने सारे ज़रूरी काम करूंगा, अब बिल्कुल आलस्य नहीं करूंगा और टाल मटोल को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह आती, उसका पुराना आलस्य उसे ऐसे घेर लेता जैसे कोई जाल अपने शिकार को जकड़ ले। बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। जब आंख खुलती, तब तक सूरज सिर पर आ चुका होता, और फिर वह वही सारे काम करने लग जाता जो पिछले दिन उसने किए थे, यानी समय बर्बाद करना। असल में वह कुछ करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं था। वह कई बार इस आलस्य के चक्र को तोड़कर बड़े उत्साह के साथ अपने कामों में लग भी जाता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी पुरानी आदतें फिर से उसे खींच लातीं, और वह टाल मटोल के उसी अंधे कुएं में गिर जाता। इस आलस्य ने न सिर्फ उसकी ज़िंदगी को रोक दिया था, बल्कि उसके परिवार को भी परेशान कर दिया था। घर का खर्च चलाने के लिए जो खेती उसका एकमात्र सहारा थी, उसमें भी वह लापरवाही बरतता। न समय पर जुताई, न बुवाई, न फसल की देखभाल, और न ही समय पर पानी देना। इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी फसल हमेशा दूसरों से कम होती, और कमाई इतनी नहीं हो पाती कि घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी रहती, और पत्नी का गुस्सा, ताने और कभी कभी झगड़े उसके दिल पर बोझ डाल देते। वह जानता था कि उसका आलस्य ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन चाहकर भी वह इस मानसिक दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि हम समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो समय हमें अपने साथ खींच ले जाएगा और जीवन खाली हाथ रह जाएगा। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठा अपने आलस्य से छुटकारा पाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नज़र पास के मंदिर की ओर पड़ी, जहाँ एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी का चेहरा हमेशा शांत, लेकिन आंखों में अद्भुत चमक रहती थी। वह सोचने लगा, ये महात्मा जी रोज सुबह 4 बजे से पहले उठ जाते हैं, फिर गांव के बाहर बहती नदी में स्नान करके लौटते हैं। जब हम जैसे लोग गहरी नींद में होते हैं, ये अपना दिन शुरू कर चुके होते हैं। उसे अचानक याद आया कि महात्मा जी की दिनचर्या कितनी अनुशासित है। सुबह जल्दी उठना, समय पर पूजा, सेवा, और फिर पूरे दिन का सही इस्तेमाल। उसके मन में एक विचार आया, शायद अगर मैं इनसे सीख लूं तो मैं भी अपने जीवन को बदल सकता हूं।
दोस्तों, वह व्यक्ति जब भी महात्मा जी को देखता तो उसके मन में आश्चर्य होता। ये कैसे इतनी सुबह उठ जाते हैं और पूरे दिन एक एक पल का इतना अच्छा उपयोग करते हैं। महात्मा जी की दिनचर्या इतनी अनुशासित थी कि सुबह 4 बजे से पहले ही वे उठ जाते, गांव के बाहर नदी में स्नान करके लौटते, फिर मंदिर की साफ सफाई करते और पूजा पाठ ध्यान में लग जाते। जब तक गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते, महात्मा जी अपने कई काम निपटा चुके होते। भिक्षा के लिए वे गांव में जाते, खुद भोजन बनाते और दिन भर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते। शाम होते ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवचन देते, प्रश्नों के उत्तर देते और संध्या आरती के बाद फिर अपना भोजन बनाकर समय पर सो जाते। उसे यह देखकर हैरानी होती, ये महात्मा जी तो वर्षों से ऐसे ही व्यस्त और अनुशासित जीवन जी रहे हैं। इनका रहस्य क्या है? कुछ देर सोचने के बाद उसने ठान लिया कि वह आज ही महात्मा जी से मिलकर अपने आलस्य का इलाज पूछेगा। वह तुरंत मंदिर पहुंचा और आदरपूर्वक उनके चरणों में झुक गया। मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए। क्या है तुम्हारी समस्या वत्स, जिसे तुम इतना बड़ा मान रहे हो? वह व्यक्ति भर्राई आवाज में बोला। मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ। सुबह देर से उठता हूँ, फिर अपना वक्त बेकार बातों और गैर ज़रूरी कामों में बर्बाद कर देता हूँ। पूरे दिन अपने ज़रूरी काम टालता रहता हूँ और जब रात होती है तो खुद पर इतनी ग्लानि होती है कि नींद भी नहीं आती। मुझे लगता है मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर अपने कर्म करो। इसका मतलब है कि जब तक हम अपने मन को अनुशासित करके सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक हम किसी काम को स्थायी रूप से नहीं कर सकते। सिर्फ इरादा करना काफ़ी नहीं, उसे निभाने के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ज़रूरी है। वह व्यक्ति जब अपना दुखड़ा सुना चुका तो महात्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वत्स, आलस्य वह मीठा जहर है जो धीरे धीरे जीवन की जड़ों को खा जाता है। यह शुरू में सुख जैसा लगता है, लेकिन इसका अंत केवल दुख और पछतावे में होता है। उन्होंने आगे कहा, परिश्रम करने की क्षमता होते हुए भी काम न करना या उसे टालना, यही आलस्य है और यह किसी भी व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हारा सुबह का समय बेकार चला जाता है। तुम जागते ही अपने कीमती घंटों को बेकार की बातों और कामों में खो देते हो। दिन की शुरुआत ही जब गलत होती है तो दिन का बाकी समय भी वैसा ही गुजरता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, तुम्हें लगता है कि आज भी कुछ नहीं किया और यह सोच तुम्हें और भी ज़्यादा आलसी बना देती है। फिर महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुमने सुबह के समय को जीत लिया तो तुम्हारा पूरा दिन जीत में बदल जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपनाना होगा और उनका दृढ़ता से पालन करना होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 7-8 आदतें बताऊंगा जो अगर तुमने अपनाई तो न सिर्फ आलस्य और टाल मटोल खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। महात्मा जी बोले, वत्स, कोई और तुम्हारे जीवन को बदलने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपनी लगाम पकड़नी होगी। जैसे अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने संदेह और आलस्य को छोड़कर धनुष उठाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने आलस्य को त्याग कर कर्म का मार्ग अपनाना होगा। पहली आदत, ध्यान का अभ्यास। सुबह की पहली आदत है ध्यान। महात्मा जी बोले, चित्त को एक बिंदु पर स्थिर कर देना, यही ध्यान कहलाता है। जब तुम रोज़ सुबह 10-15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे, देखोगे कि कैसे सांस अंदर जाती है, पेट कैसे फूलता है और कैसे सांस बाहर निकलते समय पेट सिकुड़ता है, तो तुम अपने मन को भटकने से रोक पाओगे। ध्यान करने से तुम्हारे अंदर जागरूकता, एकाग्रता और आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और सचेत रहोगे और जो भी काम करोगे उसे पूरे मन से करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात जिसका आहार, विहार, कर्म और नींद संतुलित है, वही योग ध्यान से दुखों का अंत कर सकता है। दूसरी आदत, आभार व्यक्त करना। सुबह का समय शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरा होता है। यही सबसे सही समय है आभार प्रकट करने का। महात्मा जी बोले,
अपने जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, प्यारे लोग, सुखद अनुभव, अवसर या यहाँ तक कि सीख देने वाली कठिनाइयाँ, उनके लिए भगवान का धन्यवाद करो। जब तुम कृतज्ञ बनते हो तो नकारात्मकता अपने आप कम हो जाती है और तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाता है। आभार प्रकट करने से तुम्हारा दिल हल्का होता है और जीवन में और भी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। भगवद गीता में लिखा है कि यज्ञशिष्टाशिण संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, अर्थात जो व्यक्ति कृतज्ञ भाव से प्रभु का प्रसाद ग्रहण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तीसरी आदत, व्यायाम। महात्मा जी बोले, वत्स, शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखना भी एक साधना है। जैसे आत्मा को ध्यान से शुद्ध किया जाता है, वैसे ही शरीर को व्यायाम से मजबूत किया जाता है। सुबह के समय व्यायाम या योग आसनों का अभ्यास करने से शरीर की जकड़न, थकान और आलस्य दूर हो जाता है। तुम दिन भर ऊर्जावान और उत्साहित रहते हो। यह न केवल तुम्हारे स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व में भी आकर्षण लाता है। भगवद गीता में लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर ही सभी धर्म और कर्तव्य पालन का पहला साधन है। इसे स्वस्थ और सक्षम रखना तुम्हारा धर्म है। चौथी आदत, अच्छी किताबें पढ़ना। महात्मा जी ने आगे कहा, पुस्तकें ज्ञान का अमृत हैं। जो लोग निरंतर पढ़ते हैं वे अपने विचारों में गहराई, निर्णयों में स्पष्टता और कार्यों में दृढ़ता लाते हैं। महान लोग अपने जीवन में हमेशा नई बातें सीखते रहते हैं, कभी अपने काम से जुड़ी किताबें तो कभी जीवन, इतिहास या आध्यात्मिकता पर लिखी रचनाएं। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है और वे भीड़ से अलग खड़े होते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में लिखा है कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः, अर्थात मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो अनुभव के साथ होगा, जिससे कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। पांचवी आदत, लक्ष्य निर्धारित करना। महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, बिना लक्ष्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना पतवार की नाव, वह बस लहरों के सहारे इधर उधर बहती रहती है। सुबह का समय लक्ष्य निर्धारण के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस समय मन शांत होता है और विचार स्पष्ट होते हैं। जब तुम अपने दिन के कार्य, प्राथमिकताएं और दिशा पहले से तय कर लेते हो तो मन की चंचलता पर नियंत्रण पा लेते हो। मन हमेशा सुखद और आसान कार्यों की ओर भागता है, पर लक्ष्य उसे अनुशासन में लाता है। भगवद गीता में लिखा है कि व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन, अर्थ जिसकी बुद्धि एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाती है उसकी सफलता निश्चित होती है। छठी आदत, पानी पीना। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रात भर विश्राम के बाद शरीर एक सूखी धरती की तरह हो जाता है। सुबह का पानी उस पर पड़ने वाली पहली वर्षा है जो जीवन, ताजगी और ऊर्जा भर देती है। सुबह उठते ही 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए अमृत है। यह न केवल पाचन को दुरुस्त करता है बल्कि आलस्य और थकान को भी दूर करता है। पर्याप्त पानी पीने से त्वचा दमकती है, दिमाग चुस्त रहता है और शरीर हल्का। युक्ताहार विहारस्य, संतुलित आहार और जल का सही सेवन ही शरीर और मन को योग के योग्य बनाता है। सातवीं आदत, पौष्टिक नाश्ता। महात्मा जी ने गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, वत्स, जैसे एक घोड़ा लंबी यात्रा से पहले अच्छा चारा पाकर तेज दौड़ता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा उसी पहले भोजन से पाता है। यह भोजन हल्का, पौष्टिक और शरीर के अनुकूल होना चाहिए। यदि तुम सुबह सुबह भारी और तैलीय भोजन कर लोगे तो शरीर पर बोझ आ जाएगा, मन सुस्त हो जाएगा और दिन का उत्साह कम हो जाएगा। और यदि भूख होने पर भी नाश्ता नहीं करोगे तो शरीर कमज़ोर और मन बेचैन रहेगा। महात्मा जी ने हाथ उठाकर कहा, याद रखो, नाश्ता नियम पूरा करने के लिए नहीं बल्कि भूख और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। सही भोजन शरीर को शक्ति देता है और शक्ति के बिना साधना, सेवा और सफलता तीनों कठिन हो जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, योग न तो अधिक खाने से सिद्ध होता है न अधिक उपवास से, बल्कि जो आहार विहार में संतुलित है वही योग में स्थिर होता है। अर्थ, संतुलन ही स्वास्थ्य, एकाग्रता और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखिए, किस्मत बदलने के लिए चमत्कार का इंतजार मत कीजिए, बस सही समय पर सही कर्म कीजिए, चमत्कार अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है।
धन्यवाद।